देखो, अगर मेरी बात मानते हो और आपको ये लगता है कि नितिन भाई कोई ऐसी पिक्चर बता दो जो कि परिवार के साथ जाके हम देख पाए, है ना, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बड़ी मम्मी पापा भी हैं, हमारे दादाजी दादी जी भी साथ जा सकते हैं, तो कोई उसके अंदर ऐसा आपत्तिजनक ना हो तो क्या देखा जाए? तो बॉर्डर 2 देख लो। पूरी पिक्चर में कहीं भी आपको परिवार से नजर बचा के पॉपकॉर्न लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हेटर्स है ना, उनका काम है पिक्चर को अच्छी वाली को भी बुरी बताना। तो मेरा ये मानना है, पहले तो कंपेयर करना बंद कर देना। बॉर्डर 1 ऐसी थी, है मतलब बॉर्डर 2 ऐसी है, इसके अंदर किरदार ऐसे हैं वैसे हैं। और बहुत से लोग मूर्खता क्या कर रहे थे कि गदर 2 तो इसलिए चल गई क्योंकि सनी देओल जी साहब वापस आ रहे हैं तो उनके कमबैक पे पिक्चर को एक प्रमोशन मिल गया, बट ये ऐसी नहीं जाने वाली। अरे भाई साहब, उससे ज्यादा ही जा रही है। पहले दिन कलेक्शन थोड़ा कम हुआ, दूसरे दिन हवाई जहाज बना दिया और तीसरे दिन तो कमाल का कलेक्शन, चौथे दिन तो पूछो मत। अगर यही हिसाब चला तो वो जो 25 में आई थी ना धुरंधर करके, वो जिसके अंदर अक्षय खन्ना साहब ने ओहो हो क्या कमाल कर दिया था, ये सबको पीछे छोड़ देगी और ये अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सनी देओल साहब ना नाम एक ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही पिक्चर में आ गया तो क्या पता पिक्चर चले ना चले। भाई बहुत वजन है, डायलॉग है ना 2.5 किलो का हाथ, तो सच में नाम में उतना वजन है कि पिक्चर सुपरहिट हो जाए। और मैं पहली बार कह रहा हूं, देखो वैसे मैं किसी भी मतलब कलाकार का कोई बहुत बड़ा वाला भक्त नहीं हूं, फैन किसी का नहीं। हाँ, पिक्चर समय बिताने के लिए देखते हैं, बाद में कोई चीज ज्यादा उसको फॉलो करने का हिसाब बनता नहीं है। पहली बार बोल रहा हूं कि ये वरुण धवन जो कि अपनी मतलब ओवर एक्टिंग की दुनिया से निकलकर अब एक्टिंग की दुनिया में है। ये भी कह सकते हो कि आसपास कलाकार बेहतरीन थे उसी की वजह से। सुनील शेट्टी साहब के बेटे ने परफॉर्म किया है मतलब अन्ना तो अपने आप में एक कमाल के एक्टर रहे हैं और अब भी हैं, मतलब कमाल करते चले आ रहे हैं। इनके बेटे ने भी परफॉर्म अच्छा किया है, बाकी दिलजीत है और बहुत सारा स्टार कास्ट तो आप जानते ही हो कितने सारे लोग हैं। और बॉर्डर 2 है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे, बहुत प्यारे प्यारे गाने होंगे, बेहतरीन इमोशन होंगे और सेंटिमेंटल कर देगी ये पिक्चर। सच बता रहा हूँ, शुरू के 1.5 घंटे जो कि मध्यांतर मतलब इंटरवल वाला हिसाब किताब है ना, पता नहीं पड़ेगा कि समय किधर चला गया। 1.5 घंटे तक आपको समय नहीं पता चलेगा। पिक्चर के किरदार एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, कहीं कहीं आंखों में आंसू आएगा, कहीं कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तीनों की नोकझोंक अच्छी दिखेगी, सनी देओल साहब से डरना उनका, मतलब पिक्चर में जो दिखाना चाहिए वो सब कुछ है। आपको अंदर से गुस्सा भी आएगा कि अकेला क्यों है, इसके हेल्प के लिए कोई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, है ना, ये सबको बचा चुका है तो इसकी भी हेल्प अगर करी जाए तो ये भी बच सकता है, ऐसे आपके इमोशंस मन में आएंगे। और कुछ फीलिंग ऐसी आएगी कि कितना गलत हुआ था उस समय भी। गलत तो खैर आज के टाइम में भी, अब तो मीडिया है, बहुत सी चीजें आप और हम वो देखते हैं जो कि न्यूज वाले कवर भी नहीं करते, समझ रहे हो ना। तो मोबाइल की पावर अब तो बहुत ज्यादा हो गई है सोशल मीडिया के माध्यम से। बट अगर सोचा जाए, मतलब हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, असली हीरो तो वो हैं, बाकी सब तो पैसे लेके नाचने वाले हैं। हाँ, बुरा लग रहा होगा लेकिन सच में इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिन्हें हम हीरो मानकर चलते हैं ना, रियलिटी में ये हीरो नहीं है। इन्हें बस आप एक एक्टर बोल सकते हो कि पैसे लिए, परफॉर्म करा, एक्टिंग करी, दैट्स इट। हीरो बोलना ही बंद कर दो। हीरो असलियत में सोल्जर ही होते हैं। सोल्जर के आगे ये जीरो हैं सभी लोग। जितने भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े नायक, महानायक, किंग, क्वीन, टाइगर, भेड़िया, जितने भी हैं ये सब जीरो हैं। और किसी को मेरी बात बुरी लगती हो तो लगती, और मेरे रिव्यू ऐसे ही होते हैं, या तो एकदम से अरे वाह क्या बात है, या अरे यार ये क्या बात है। तो आपको यहाँ रिव्यू कुछ अलग टाइप का मिलेगा। एक तो मैं साल 6 महीने में पिक्चर देखता बहुत कम हूँ, फिर भी उसके बाद देखने के बाद रिव्यू कर देता हूँ कि मेरे पैसे खराब हुए हैं तुम्हारे भी करूंगा, या मेरे क्यों नहीं हुए तुम्हारे कैसे हो गए। तो ये वाली पिक्चर में आपको पिक्चर में पैसे खराब हुए नहीं लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, इमोशनल है। अगर आप थोड़ा सा एकदम भावुक हो जाते हैं तो टिश्यू पेपर लेकर बैठिएगा, दो एक जगह आपको बेहतरीन तरीके से पिक्चर दिल में जगह बना लेगी और आंखों से आंसू आएंगे। जब दिलजीत दोसांझ साहब वो जब मूंछों पर ताव देते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस सीन में। और जिस वक्त उनके पापा दिलजीत भाई के तस्वीर के सामने अपनी मूंछों को ताव देते हैं, अरे यार मतलब डायलॉग कमाल लिखे हुए हैं। शुरुआत से आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, पहले तो मेरी तरफ से जितने भी सिख भाई और मेरी सिख बहनें देख रही हैं, पंजाबी बहनें देख रही हैं, तो अनु सभी को सत श्री अकाल जी। और कमाल का डायलॉग है कि तेरे को मतलब कुछ ऐसा सा है, मैं सही बता पाऊं या नहीं, कि बॉर्डर पे तेरे को लाइन क्रॉस करने में, मतलब पाकिस्तानी को बोलते हैं कि सबसे पहले जो खड़े मिलेंगे वो सिख मिलेंगे,
और हमको पार करके जाना पॉसिबल है नहीं। हम 1 इंच नहीं देंगे, पूरी जगह की तो बात अलग है। कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जिसे सुनकर सही में गूज़बम्स हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला कुछ कुछ सीन है, और कुछ मजाकिया भी है, कॉमेडी भी, और कुछ ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, पॉसिबल थोड़ी ना है कि मतलब ग्रेनेड को ऐसे लेकर चल रहे हो, साथ में ग्रेनेड है। देखो थोड़ा बहुत लिबर्टी भी मानकर चलते हो ना, मतलब होता है, वो मूवीज में होता है, और बॉलीवुड में तो खास तौर से वो समझो कि रजनीकांत साहब नहीं है, वरना वो तो ग्रेनेड को दांत से तोड़ के आप जानते ही हो उनकी पावर, तो वो तो खैर ओह माय गॉड। एक चीज और कहूंगा कि पहली वाली से कंपेयर मत करना, पहली वाली से कंपेयर मत करना, और पहली वाली से कंपेयर मत करना। मैंने ये 3 बार इसलिए बोला है कि बहुत सारे लोग बॉर्डर 1 को सोचकर चल रहे हैं कि वैसी ही पिक्चर होगी। हाँ, बॉर्डर है, नाम है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का वो वॉर दिखाया गया है जिस वक्त बहुत कम संख्या में हमारे सैनिक थे, लेकिन सामने वाले पर भारी पड़े थे, हथियार भी गिरा दिए गए थे। बाद में राजनीतिक कुछ दाव पेच ऐसे हुए कि सारी मेहनत ऐसी ही चली गई। हाँ, वो आपको पता है, बहुत सारी लड़ाई में हथियार छोड़ने के बाद भी छोड़ दिया गया, वापस आ गए, फिर पिटाई हुई, फिर चले गए, फिर आ गए पाकिस्तान से, फिर पिटाई हुई, फिर चले गए, मतलब ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है? तो पिक्चर में भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया है। अगर मेरा बहुत बड़ी बात हो जाएगी ये बोलना, वैसे मेरी बात सुनेगा कौन, इतनी माने तो कमाल हो जाए। हिंदुस्तान को भी कुछ कुछ नीति अपनी ऐसी करनी चाहिए कि पहला थप्पड़ हम ही मार दे। मतलब ये मेरी एक सोच है, सामने वाले का इंतजार क्यों करो। और रियलिटी में सनी देओल का एक डायलॉग है साहब का कि कौन बलवान और कौन कमजोर है, ये पहले वार करने से डिसाइड नहीं होता। जो बलवान है वो अगर बाद में भी वार करेगा तो भी करारा करेगा। समझ रहे हो मतलब क्या, मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि बार बार याद आ रही हैं, और मैं सोच रहा हूँ वीडियो में आपको ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, लेकिन सारी बता दूंगा तो तुम पिक्चर देखोगी क्यों? है तो पिक्चर देखो जाकर परिवार के साथ, और जितने भी छोटे बड़े बच्चे देख रहे हैं, मॉम डैड से कहो कि हमें इस बार पिक्चर लेकर चलो और बॉर्डर 2 देखनी है। पापा से बोल दो भाई कि थोड़ा वक्त निकाल लो, मतलब पापा को भाई मत बोलना पापा को बोलना कि थोड़ा वक्त निकालो, हमारे को बॉर्डर 2 दिखाओ। नितिन भैया ने कहा कि अच्छी पिक्चर है। हाँ, मतलब देखने लायक है, पक्का है, एक बार तो वॉच करना बनता है। थिएटर में देखिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लो HD क्वालिटी में, वहां से डाउनलोड, ये ना मतलब एक गंदी हरकत है, छिचोरी हरकतें करनी छोड़ दो। इतना दुनिया भर का पैसा लगता है मूवीज में, इतने सारे किरदारों को इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं, आप घर पे देख रहे हो, घर पे मत देखिएगा। मौसम बेहतरीन हो रहा है, मुझे पता आपकी तरफ भी बेहतरीन वाला हो रहा है। हम ये है क्या कर रहे हो रहा है ना, तो लिखो कमेंट में, बताओ मुझे कि मौसम कैसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ का। और हाँ, एक छोटी सी चीज कहूंगा इस बड़े से मुंह से कि पिक्चर को कंपेयर मत करना, तब तो पिक्चर आपको अच्छी लगेगी। अदरवाइज सनी देओल साहब यार बुजुर्ग लग रहे हैं यार, कमजोर लग रहे हैं इसमें। पहले वाली बात, अरे कैसे होगी पहले वाली बात? पहले वाली पिक्चर कब आई थी? जिस वक्त डायनासोर लुप्त हुए थे उसके बाद ही एकदम बॉर्डर आ गई थी है? और तब से अब तक में क्या परिवर्तन नहीं आएगा? शरीर में थोड़ा आपको पहले बलवान लग रहे थे, अब थोड़े कम बलवान लग रहे हैं, लेकिन एक्टिंग देखो भाई, एक्टिंग देखो। जो इसमें मोना है ना, एक्टिंग जो सनी देओल साहब की वाइफ बनी है, मतलब जिस वक्त उनके बेटे को ले जाया जा रहा है उस वक्त जो एक्सप्रेशन है ना चेहरे के, इसे बेहतरीन एक्टर बोलते हैं। माफ कीजिएगा, आप सुष्मिता, करीना, कटरीना, ये जितनी भी हैं, इनको अगर कंपेयर करते हो एक्टिंग से तो ये करती होंगी कभी कभी, लेकिन ये जिसका मैंने नाम लिया, ये जब स्क्रीन पे आएंगी ना कि हंसने वाला किरदार है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, और कभी रोने वाला हुआ ना तो आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। इसे एक्टर को कनेक्ट करने की एक आर्ट बोलते हैं। मैं कोई आपको फिर बोल रहा हूं, बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं, इनका ऐसा भगत नहीं कि इनके तस्वीर फोटो लगती हो या तो दीवार पर या फोन की स्क्रीन पर, नहीं हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो आते हैं, उनको पेमेंट मिलता है, वो परफॉर्म करते हैं, वो घर चले जाते हैं, है ना? तो मैं भी तो यही कर रहा हूं। मैं आता हूं, कैमरा खोलता हूं, वीडियो बताता हूं, आपके पैसे बचाता हूं या घुसवाता हूं, उसके बाद मैं भी चला जाता हूं, फिर मैं अगले दिन फिर आ जाता हूं। तो ये सबके अपने अपने काम है। अब आपका काम क्या है? आपने वीडियो देखी है, कितनी देर हो गई आपको देखते हुए? 9-10 मिनट के आसपास हो रहा होगा, है ना? मेरे को, मैं दिख नहीं रहा हूं वैसे, क्योंकि मेरा ये वाला कैमरा जो है ना, इसे ऑपरेट कोई पीछे से खड़े होकर करेगा तभी होता है। हमने खुशी खुशी में ले तो लिया,
कि दुनिया ले रही है बढ़िया बढ़िया चीजें, तो हम भी ले लेते हैं। 2 1 रुपया हम पे भी आए थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी खर्चा करते हैं। अब खर्चा ऐसा कर दिया कि इसके अंदर पीछे आदमी खड़ा होगा, वो ऑपरेट करेगा, हम तो कैमरा लगा कर आ गए, है ना। अब हम इसमें कितने दिख रहे हैं, हम आपको खड़े दिख रहे हैं, बैठे दिख रहे हैं, हमारी बाजू कितनी दिख रही है, हमारे कंधे तो नहीं कट गए, हमारा सिर दिख रहा है नहीं दिख रहा, हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, हमें नहीं पता। हमारी आवाज तो आ रही होगी क्योंकि लाइट जल रही है, और लाइट जलने का मतलब है कि माइक कनेक्ट हो गया है। अब माइक आपको समझ आ रहा हो कहां लग रहा है तो बताओ, है। अब कहोगे कि नितिन कहीं माइक, अरे कैसी बातें करते हो तुम। चलो फिर अब इतना ही ठीक है ना, या और ज्यादा बता दो इस पिक्चर के बारे में। वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हो कि नितिन कौन सी वेब सीरीज इंद्र बेहतरीन है, पढ़ाई भी कर लो, पिक्चर बता दो, वेब सीरीज बता दो, हैं। बेहतरीन 5 वेब सीरीज हॉरर वाली देखिए। क्यों देखिए, पढ़ना नहीं है, हॉल पे लगी है पिक्चर, हॉल पर जाओ देखो, बाकी घर पे आओ पढ़ाई करो। तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट के काम है वो कंप्लीट करो, ऑफिस जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, मीटिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं। और आप तो डॉक्टर है, आपको पेशेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। आए बड़े वेब सीरीज के बारे में बता दो, पिक्चर बता दी बस बहुत है। ऐसे नहीं कि अब तुम्हारे को बिल्कुल ही टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पे चिपके रहना है। ज्यादा चिपकने का शौक है तो 2 आपको बेहतरीन चैनल बताता हूं, ये यूट्यूब पे है, मुफ्त। कोई नहीं कि मेंबर बन जाओ पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो चाचा के फैक्ट्स करके है कोई सा, हाँ मतलब देख सकते हो, इट्स अप टू यू अगर कहानियों में रुचि है। और एक चाचा का रेडियो, ये 2 चैनल ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बिना पैसे दिए फुल एंटरटेनमेंट, फुल नहीं फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें कभी आपको डर, कभी आंखों से आंसू, दोनों चीजें महसूस होंगी। और इसे देखने का रुपया नहीं लगता है। तो आशा करता हूं कि आप मुझसे दोबारा इधर मिलने जरूर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने के आप जानते ही हैं पैसे नहीं लगते। बस इतना ही बताऊंगा, बैठा रहा तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहूंगा आपसे। मैंने जब पिक्चर देखनी शुरू करी थी ना, मैं अपनी बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, दिमाग में यही था कि बॉर्डर 1 जैसी थी ना, इसकी भी धमाकेदार कुछ, हाँ लेकिन थोड़ा सा स्लो शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ी वैसे वैसे पिक्चर में इंटरेस्ट बढ़ गया। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो वॉशरूम बस मध्यांतर में गया इंटरवल में, वह बाकी तो बैठ के आराम से देखते रहे भैया। पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, मैं तो सारा बिल्कुल अपना लेकर बैठता हूं ऐसे इतना बड़ा, क्योंकि पिक्चर देखते देखते इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। फटाफट फटाफट पॉपकॉर्न खा के, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी के, फटाफट से कॉफी पी के, हैं हम क्या करेंगे पिक्चर, मतलब हमें गुस्सा आ रहा है, हम क्या करें इसके लिए, क्या करें, फटाफट से पॉपकॉर्न। तो मेरा तो ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ आपका हाथ मुंह चलता रहना चाहिए, तभी पिक्चर देखने का मजा आता है। हॉल में जाओ तो ये सोच कर जाओ कि 100 की जगह 500 लगाएंगे, लेकिन देखेंगे मजे से, है मतलब होता है ना। बहुत से लोग तो इसीलिए नहीं जा रहे होंगे, कह रहे हैं तुमने तो बोल दिया कि पिक्चर देखने चले जाओ, पता है एक बार की पिक्चर देख के आओ तो घर पर 3-4 हजार का फटका लग जाता है। अरे तो लगा लो ना, ये लगा लो, मैं तो कह रहा हूं, सच बता रहा हूं। फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना जब पिक्चर देखकर बाहर निकल रहे होगे, अरे बस उसी के लिए ही तो कमाते हैं, समझ रहे हो ना। बस इशारा समझ लो तो मजे ही मजे हैं, ना समझो तो जूते में मौजे हैं। कुछ शायरी बनी नहीं तो हमने ऐसी बना दी। तो आज का आपको रिव्यू कैसा लगा कैसा आपको आज का रिव्यू कैसा था, रिव्यू ये आपको बताना होगा, समझ रहे हो। इधर आओ, पिक्चर देखो तो हॉल पे देखना, घर पे डाउनलोड करके देखी तुम्हें भूत प्रेत देखेंगे। चलो जाओ, फोन आ रहा है किसी का, फोन नहीं आ रहा है, फोन आ रहा है। हमने तुम्हें ये वाला तो खैर दिखाई रखा था मैंने। मेरे फोन के पीछे देख रहे हो कौन है? आंखें बड़ी कर करके दिखाओ, नहीं वो काम हमने अपने किसी और भाई को दे रखा है कि कहानी सुनाओ आंखें बड़ी करके। कोई नाम मत लेना, सब यार दोस्त हैं हम, समझ रहे हो, बातचीत होती रहती है सबसे, प्यार है हम सबके बीच में। तो आप किसी भी तरह से किसी का भी नाम लेकर, जो भी नैरेटर्स हैं, मुझे गुस्सा नहीं दिला पाओगे, सब यार दोस्त हैं हम सारे। हाँ पॉडकास्ट वगैरह में मैं जाता नहीं हूं, लेकिन यारी दोस्ती सबसे है,
एक का भाई का तो मैसेज आया, मुझे भी टीम ने दिखाया है। बात करता हूँ मेरे भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मेरे भाई तूने, मैं करता हूँ, बात करता हूँ। और बाकी आप सब लोग ध्यान रखो थोड़ा सा कि कौन सी पिक्चर आ रही है अच्छी, और मुझे बता दिया करो कि नितिन ये वाली आपको देखनी है। मैं सच्ची में मूवीज वगैरह कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है ना, खुद नहीं समझ आता। मेरे पास क्लाइंट के काम रहते हैं तो मैं उसी में ही लगा रहता हूँ। सुबह से रात कब हो जाती है, कभी कभी 24 घंटे भी कम लगते हैं। इस बीच आपके लिए कहानी जो लेकर आता हूँ, ये मान लो बहुत मेहनत करके लाता हूँ। ऐसे में आप ना सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपके लाइक और कमेंट से एक ऊर्जा मिलती है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है, दैट्स व्हाई लोग परफॉर्म कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे को मैसेज कर रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो आज का रिव्यू कैसा था ये बताना मुझे, और अच्छा लग रहा है तो बताना, बुरा लग रहा है तो बिल्कुल मत बताना। पढ़ के मैसेज बुरे बुरे अच्छा थोड़ी ना लगेगा मुझे। तो जाओ खेलो, मुलाकात करूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे को हाँ दूसरे वाले चैनल का एक वीडियो अपलोड करना है, मुझे याद आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मूवी देखेंगे तो हॉल पे देखेंगे, जो घर पे देखेगा डाउनलोड करके उसे पाप लगेगा जी, भूत दिखेगा, मैं क्या बोलूं तुमको।